कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और वीडियो देख भी रहे होंगे। मैं हूं विवेक तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विवेक वार्ता। आज हम लोग चर्चा करेंगे मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स की और एक नई ट्रिक्स के बारे में, जिसमें आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार अगर आपको मतलब 11 से मल्टीप्लाई करना हुआ किसी भी नंबर में, या फिर और जो नंबर से का मल्टीप्लाई होता है वो किस प्रकार होता है, बहुत ही आसान वे में। तो इस ट्रिक का जो नाम है भैया, इसका नाम है एक बार हटा के एक बार सटा के। और इस ट्रिक में आप लोग का बहुत 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 स्वागत है। और बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, और जिसके माध्यम से आप लोगों को आज मल्टीप्लिकेशन सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। एकदम इतना आसान हो जाएगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो आइए देखते हैं हमारी आज की ट्रिक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे यहाँ से अपलोड की जाने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्या करना है, जैसे मान लेते हैं आपको कोई भी क्वेश्चन दिया गया और उस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना हुआ 11 से। जैसे मान लेते हैं आपसे कहा गया कि 35 इंटू 11 कितना होगा। आपसे कहा गया 75 इंटू 11 कितना होगा। आपसे कहा गया 71 इंटू 11 कितना होगा। और आपसे कहा गया 34 इंटू 11 कितना होगा। कहने का मतलब यह है कि पहली ट्रिक्स ऐसी है जिसमें आपको ये देखना है कि इन आगे की जो दो संख्याएं हैं इनका योग 9 से कम होना चाहिए। ठीक है, पहली ट्रिक्स इस पर आधारित है। कहने का मतलब यह है कि अगर पहली ट्रिक्स, ये जो ट्रिक्स हम बता रहे हैं आपको कि एक बार हटा के, ध्यान से देखिएगा, इस ट्रिक का नाम है एक बार हटा के एक बार सटा के। ध्यान से देखिएगा, जिसमें आपको क्या करना है, जैसे आपके सामने ये ट्रिक लिखी गई है और इस ट्रिक के माध्यम से आपकी जो कंडीशन हो, ये मतलब जो संख्या है ये 9 से कम होनी चाहिए या 9 तक होगी तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 9 से अधिक, अगर इन दोनों का योग 9 से अधिक आता है तो उसका किस प्रकार किया जाएगा, इसको अभी इसके जस्ट बाद बताने वाला हूं। तो पहले इसको देख लेते हैं कि जब आपकी संख्याएं इन दोनों का योग 9 से कम होगा तब आपको अगर 11 से मल्टीप्लाई करना हुआ तो किस प्रकार आप करेंगे, कितने आसानी से आएगा। ध्यान से देखिएगा, तो इतना हो जाएगा। जैसे अब मैंने बताया कि एक बार हटा के एक बार, तो हटाना किसको है और क्या करना है इसको देखिए। जब सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को हटा के लिखना है। जैसे मान लेते हैं कि 35 और 11 का मल्टीप्लाई आपको कराना है, तो इसको किस प्रकार कराना है ध्यान से देखिएगा। तो 35 को दूर दूर लिख देंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको सटाने अर्थात इसका योग करने के बाद कितना मिलेगा आपको, 358 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्या करना है कि जो संख्याएं आपको दी गई हैं इनको थोड़ा दूर दूर हटा के लिखना है और उसके बाद भैया इसी को सटा के अर्थात योग लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इन तीनों की बात करते हैं, इन दोनों को हटा के भैया 75 इन, और उसके बाद जो है सॉरी ये मतलब इसका जो योग था भैया वो 9 से ज़्यादा हो रहा था और इसलिए यहाँ पे हम 72 कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें जो इस ट्रिक में देखना है वो हमें ये देखना है कि जिसका योग 9 से कम हो, और जिसका योग 9 से अधिक होगा उसको अभी इस ट्रिक के मतलब इसके जस्ट बाद बताने वाला हूँ। तो पहले 9 से कम वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 मान लिए हैं। अभी आप देख रहे हैं कि इसका योग जो है वो 9 तक सीमित है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको पहले 77 और 2 को हटा के लिखेंगे तो इतना ऐसे हो जाएगा, और उसके बाद जब इसको सटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, इसको हटा के जब लिखेंगे तो 7 1 और 7 और 1 8, आंसर आ गया भैया। इसको हटाएंगे तो 3 और 4 हो जाएगा और 3 4 7। ठीक है, इसी प्रकार ऐसी कितनी भी संख्याएं हो, जैसे मान लेते हैं आपको मल्टीप्लाई करना है 24 इंटू 1 1। ठीक है, तो क्या करना, 24 को हटा के लिखना और उसके बाद इन दोनों को सटा के, आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार आपको कहीं भी कुछ भी मतलब ऐसी संख्याएं जिनका योग 9 से कम हो तो उनको अगर 11 से मल्टीप्लाई करना हुआ तो किस प्रकार करेंगे, इसकी बेहद आसान ट्रिक है। आप लोग खुद देख रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो बेहिचक आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होगा तब भी आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
बढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जिनका योग 9 से अधिक हो, तो उनका ट्रांसलेट उनका जो है हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको देखिए। जैसे मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, आपका वही रहेगा, अर्थात जो ट्रिक थी एक बार हटा के एक बार हटा के वही रहेगी। जैसे मान लेते हैं 8 4 आ गया इंटू 1 1 आ गया, ठीक है, इसका योग कितना होगा। उसके बाद 8 5 आ गया इंटू 1 1 आ गया, इसका कितना होगा मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद 93 आ गया इंटू 1 1 आ गया, इसका कितना होगा। 48 आ गया इंटू 1 1 आ गया, तो इसका कितना होगा। ठीक है, इस टाइप में कहने का मतलब जब ऐसी संख्याएं आपको मिले, ठीक है, जब ऐसी संख्याएं आपको मिले तो आपको क्या करना है, जिनका योग, जैसे अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिया था 75 और मल्टीप्लीकेशन 11, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जब जिनका योग हमें 9 से एबव मिले, 9 से अधिक मिले, तो उस कंडीशन में, उस दशा में आपको क्या करना है, इसका ध्यान देना है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ट्रिक, आपकी पहली ट्रिक की जो पहली कंडीशन थी, पहला जो चरण था, अर्थात कहने का मतलब एक बार हटा के, तो एक बार हटा के इसका यूज तो करेंगे। जैसे आपका हो जाएगा 8, ध्यान से देखिएगा, आपका हो जाएगा 8 और 4, क्या हो जाएगा भैया, 8 और 4 को हटा के जब लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, 8 4 को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी 1 मिनट भैया बता रहे हैं। और अगर आपको ये ट्रिक समझ में आती है, ठीक है, तो भी नहीं आती है तो भी तुरंत कमेंट कीजिएगा। और अभी वीडियो के बने रहिएगा, वीडियो के एंड तक, क्योंकि अभी आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे देंगे हम, जिसका मल्टीप्लिकेशन या जिसका मतलब जो ट्रिक बताऊंगा उसका फॉलो आपको उस पर खुद ही करना है। तो कैसे करना है, जैसे इसमें आपको क्या करना है, मैंने कहा इसको एक बार हटा के लिखना है, अर्थात 8 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि एक बार इसको हटा के लिखना है। तो 8 और 4 को जब हम मतलब जो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 और 4 12 हो जाएगा, होगा ना भैया। 8 और 4 अर्थात 8 और 4 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें सिर्फ 2 लिखना है, ठीक है। 12 का जो मतलब जैसे हम योग करते हैं कि उसके पहले वाली जो संख्या, जब 2 अंकों की संख्याएं आती हैं तो उसके इकाई वाला अंक लिख लेते हैं, दहाई वाला अंक जो होता है वो शेष में चला जाता है। तो वैसे इसको भी शेष में करेंगे और जो शेष आएगा उसको आगे वाली संख्या में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 924 आ जाएगा। इसकी बात करें तो इसमें भी आपको ऐसे ही करना है कि एक बार हटाना है 8 5 हो जाएगा और एक बार हटा देना है तो 13 होगा, 13 की 3 लिखना है और एक जो बचा है उसको लाके इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। जो ट्रिक बताई थी मैंने, चल रहा हूं उसी ही ट्रिक पर, ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है इसमें, ठीक है। जब आप 9 से नीचे थे, बिलो थे, तो आपको किस प्रकार मतलब उस ट्रिक का पालन किया था, किस प्रकार आपने लगाया था, एग्जैक्टली इसमें भी वही है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है, ठीक है, थोड़ी सी चेंजिंग है और कुछ इसमें है नहीं। तो इसमें अगर इसकी बात करें संख्या की, ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे देखिए एक बार हटा के लिखना है तो 9 3 हो गया, अब इन दोनों को हटाइए, 9 3 12 होगा तो 2 यहाँ आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, एक आपको ऐड कर देना है तो 1023 हो गया, ठीक है। अब ये जो 2 संख्याएं बची हैं इसको आप लोग खुद करके तुरंत कमेंट करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप वीडियो मतलब जैसे ही आप आते हैं तो आप इसको देख के तुरंत कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर कितना आएगा, बस इसी रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसी रूल पर आप लगाइएगा, आंसर हमें बताइएगा। जैसे और एक आध क्वेश्चन दे देता हूं, मान लेते हैं आपको दिया गया 8 9 इंटू 1 1, ठीक है, और दिया गया 5 4 इंटू 6 8 इंटू 1 1, ठीक है। तो इन 4 क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, इसको आप लोग कमेंट करके हमें ABC, देखो इसको हम नामकरण भी इसका कर दे रहे हैं, इसको मतलब इंडिकेट कर दे रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन की जिससे आपको आंसर लिखने में आसानी हो। इसको मान लेते हैं आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है और ये आपका D है। तो इन 4 क्वेश्चंस का आंसर और बताना है आपको। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले ट्रिक्स की तरफ। अगला जो हमारा ट्रिक्स है वो भी इसी के अकॉर्डिंग टू है। आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि जैसे मैंने आपसे कहा कि भैया अगर आपका 8 से मतलब 9 से नीचे है या 9 से ऊपर है तो आप किस तरह से लगाएंगे। यहाँ पे मैंने दोनों ही कंडीशन में सिर्फ 2 नंबर माने हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने दोनों ही कंडीशन में सिर्फ 2 अंक लिए हैं, 2 डिजिट लिए हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही हो कि सर आपने जो बताया वो सिर्फ 2 डिजिट का बताया,
2 डिजिट का बताया। अगर हम यहाँ पे 3 डिजिट लेते हैं, 4 डिजिट लेते हैं, 5 डिजिट लेते हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार आएगा भैया वो भी बताऊंगा। बस बने रहिए वीडियो के साथ। और अगर आपको किसी प्रकार की सुविधा होती है तो नीचे आ रहे नंबर पे कमेंट कर सकते हैं, फोन व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो सुविधा लगे उसके अकॉर्डिंग टू आप पूछ सकते हैं। आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये चैनल आप लोगों की शिक्षा के लिए लगा हुआ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि अगर आपको 3 संख्याएं दी जाती हैं, 3 या 4 संख्याएं दी जाती हैं, तो उसका मल्टीप्लिकेशन आपको कराना होगा। तो आप किस तरह से कराते हैं, किस तरह से कराएंगे, इसका ध्यान आपको रखना है। और क्या करना है, सिर्फ अगर आपको 3 संख्याएं या 4 संख्याएं मिलती हैं, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जो आपका ट्रिक था एक बार हटा के एक बार सटा के, अगर आपको 3 संख्याएं मिलती हैं, ठीक है, 3 संख्याएं मिलती हैं, तो उसमें जरा सी चेंजिंग होगी भैया। उसमें आपको कर देना है, पहला चरण तो वही रहेगा, एक बार हटा के, लेकिन जब सटाने की बात आएगी तो वहां पे 2 हो जाएगा अगर आपको 3 डिजिट में दिया है। अर्थात कहने का मतलब एक बार हटा के और 2 बार सटा के। कैसे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान, बहुत ही मजेदार ट्रिक्स है। जैसे मान लेते हैं आपको दिया गया 354 इंटू 11, इसका मल्टीप्लीकेशन आपको करना होगा। 425 इंटू 11, इसका मल्टीप्लीकेशन आपको करना होगा। या फिर 4 डिजिट में ले लेते हैं, आपको दिया गया 9314 इंटू 11, आपको दिया गया 8734 इंटू 11, ठीक है। तो अगर इस टाइप में क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, 3 डिजिट में दिए जाते हैं, 4 डिजिट में दिए जाते हैं, तो इसका आप मल्टीप्लिकेशन, इसका आप गुणा मतलब कैसे करेंगे, फार्मूला भैया ट्रिक आपकी वही है, लगाना, चेंजिंग कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी आपको ध्यान देने वाली बात है। आपको जो कैरी मिलेगा उसको आपको आगे बढ़ाते हुए, एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए जाना है, और लास्ट में आपको कैसे करना है आइए मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं आपको दिया गया 354 इंटू 11, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो आपकी 2 संख्याएं हैं, पहली और लास्ट की, इसको एक बार हटा के लिखनी है, बीच की संख्या छोड़ दीजिए, बीच की संख्या से मेरे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 34 हो गया। अब आपको क्या करना है, आप पहले इसको और इसको एक बार हटाना है, अर्थात इसका और इसका योग लिखना है। तो 5 4 का योग कितना होगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। बात तो समझ में आ रही है ना, 5 और 4 का योग 9 हो जाएगा। अब इन दोनों का योग करेंगे तो 8 आ जाएगा, अर्थात जो आंसर आपका बनेगा वो 3894 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। आगे बढ़ते हैं, इनका हम निकालते हैं, तो इन दोनों को जब अलग अलग करेंगे तो 4 और 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का जब योग करेंगे तो 7, और इन दोनों का जब करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। ट्रिक आपकी वही है, एक बार हटा के सिर्फ आपको दूसरे चरण में क्या चेंज करना है, 2 बार हटा के करना है, अर्थात 2 बार योग करना है आपको। अर्थात चूंकि इसमें 3 संख्या दी गई थी, तो इसलिए हमने इसका योग इसके साथ एक बार, इसका योग इसके साथ एक बार, ठीक है। तो दोनों को हमने अलग अलग लिखा और आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ गया। बहुत ही मजेदार ट्रिक लग रही होगी आपको। अगर आपको मतलब ट्रिक अच्छी लग रही है तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, आपको बहुत ही मतलब समझ में आएगा। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और आप लोगों के लिए ऐसी ही नई नई ट्रिक्स खोज के लाता रहूं, जिससे आप लोगों का भी फायदा होता रहे। आप लोगों की कैलकुलेशन, आप लोगों का जो मैथ है वो बहुत ही स्लो हो जाए, एकदम हलवा लगने लगे, ठीक है। तो इस प्रकार आइए देखते हैं। अब अगर आपको 4 संख्याएं दी गई हों, ठीक है, 4 संख्याएं दी गई हों और उसका आपको मल्टीप्लिकेशन करना हो 11 से, तो उसको किस प्रकार करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ट्रिक आपकी वही है, एक बार हटा के एक बार सटा के। तो जो लास्ट की, फर्स्ट और लास्ट की संख्याएं हैं, इसको अलग अलग लिखेंगे तो 9 4 हो जाएगा। अब एक बार इसको ऐड करना है, ठीक है, मतलब जो पीछे की 2 संख्याएं हैं उसको ऐड करना है, तो ये आपका हो जाएगा 4 और 1 5 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा भैया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको और इसको योग, इसका और इसका योग करके लिखना है, ठीक है। तो 3 और 1 4 हो जाएगा, और इसका योग जब करेंगे तो 9 और 3 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और जो एक बचा है उसको इसमें ऐड कर देंगे तो इतना आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात कितना आया भैया, 10 2 4 50 54, अर्थात कहने का मतलब 102454, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं इसकी, इसमें भी आपको ऐसे ही करना है कि 8 और 4 को आपको अलग अलग लिखना है। उसके बाद पहले इसको और इसको जोड़ना है तो 4 3 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको और इसको जोड़ना है तो 7 3 10 हो जाएगा, 1 कैरी बच रहा है। अब इसको 8 7 जोड़ना है, 15 और 1 16 हो जाएगा।
1 बच रहा है फिर से, तो इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 96074। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको कोई भी दिया मतलब कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है वो चाहे 2 डिजिट में हो, 3 डिजिट में हो, 4 डिजिट में हो, 5 डिजिट में हो, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, इसी प्रकार बढ़ते जाना है। और किसी प्रकार की अगर असुविधा होती है तो विवेक सर को याद करना है, हम हमेशा रहेंगे आपके साथ। ठीक है, फिर भी किसी प्रकार की असुविधा होती है तो आप लोग निसंकोच कमेंट कर सकते हैं नीचे वाले नंबर पर भी, या फिर आप YouTube पर भी कमेंट कर सकते हैं। किसी प्रकार की असुविधा हो, आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी, सब कुछ बताया जाएगा। बस बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।